पौराणिक काशी तीर्थ और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के प्रथम पड़ाव स्थल पर स्थित कर्दमेश्वर महादेव मंदिर न केवल अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व बल्कि भारतीय स्थापत्य और शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। बनारस में स्थित इस मंदिर को उत्तर प्रदेश का खजुराहो भी कहा जाता है, जिसकी निर्माण शैली और दीवारों पर तराशी कलाकृतियाँ खजुराहो मंदिर के समान ही हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को त्रेता युग में कर्दम ऋषि ने स्थापित किया था। मंदिर के सामने ही एक कुंड है जिसे कर्दम कुंड कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड की उत्पत्ति कर्दम ऋषि के आंसुओं से हुई थी। इसलिए काशी तीर्थ में कर्दमेश्वर और कुंड दोनों का धार्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता काल में प्रभु श्री राम ने पंचकोसी परिक्रमा कर इस पवित्र कुंड में स्नान किया था और भोलेनाथ की आराधना की थी। हम कर्दमेश्वर महादेव के पुजारी हैं। हमारा नाम रामकृष्ण गिरी। ये मंदिर जो है कर्दमेश्वर महादेव की ये था जंगल। ये जंगल में तपस्या कर रहे थे कर्दम ऋषि। त्रेता की बात कर रहे हैं आपसे। त्रेता में कर्दम ऋषि जी 60,000 वर्ष तपस्या किए थे। तपस्या करने पर शंकर जी स्वयं निकले थे। कर्दम ऋषि से वरदान मांगे कि हम आपका स्थापना करेंगे, और एक वरदान और मांगे थे, बूढ़े हो गए हैं, जवान होना चाहते हैं। तो उन्होंने शंकर जी बोले ठीक है, आप हमारा स्थापना करिए। ये जो बिंदु सरोवर है कर्दम ऋषि के तपस्या से नेत्र से आंसू जो टूटता था इस कुंड में गया था। कर्दम ऋषि इसमें नहाने के बाद 20 साल के हुए। जब 20 साल के हुए तो माता विभूति के साथ इनका शादी हुआ। अब पुत्र हुए कपिल मुनि। इनके पास 9 कन्याएं। सबसे छोटी पुत्री की सती अनसुईया। ये मंदिर का स्थापना 12वीं शताब्दी में गुप्तकालीन में राजा गढ़वाल के हाथ से एक ढब बना है। यहाँ पर जो आते हैं तीर्थयात्री सारी पापाओं तो नाश करता है। पापाओं तो नाश करने वाला कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है। भगवान राम तो दोषित थे तो नारद जी बोले कि आप पंचतोषी करिए। तो भगवान राम पंचतोषी के लिए यहाँ आए थे। पुरातत्व शास्त्रियों और इतिहासकारों के अनुसार कर्दमेश्वर महादेव मंदिर भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में शामिल है जो जंगलों से घिरे होने के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों और औरंगजेब की नीतियों का शिकार नहीं हो सका। इस मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के गढ़वाल शासनकाल में हुआ था। यह गढ़वाल काल का 12वीं शताब्दी का मंदिर है और काशी का एकमात्र सुरक्षित प्राचीन मंदिर। मंदिर का निर्माण नागरा शैली में की गई है जो निरांधार प्रकार की है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी किया गया है। उत्तर भारत के अन्य मंदिरों के समान ही कर्दमेश्वर में भी स्तंभ युक्त आयताकार अर्धमंडप, अंतराला और गर्भगृह का निर्माण किया गया है। मंदिर के आंतरिक दरवाजे और बाहरी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की कलाकृतियों की नक्काशी की गई है।
जगती के बाद इस ऊंची जगती का निर्माण खजुराहो के मंदिरों में मिला है। अधिष्ठान है जो हम देख सकते हैं, उसके बाद जंघा दीवार जिस पर की मूर्तियां बनी हुई हैं, और उसके ऊपर वरंड है जो छोटा सा कॉर्निस होगा, ऊपर जो कॉर्निस देख रहे हैं आप, और जो दीवार है जिसको कि भित्ति कहते हैं, जंघा कहते हैं, मंडोवर कहते हैं स्थापत्य के, उसमें वो द्वितल है यानी 2 टियर्ड है, एक फिर उसके ऊपर ये, और दोनों में मूर्तियां हैं, और वो मूर्तियां आले में यानी रथिका में, उसको निच बोलते, नीचेज में स्थापित है। तो नीचेज में स्थापित मूर्तियों का मतलब हो जाता है कि उन मूर्ति स्वरूपों का विशेष महत्व था। दीवारों के ऊपर तराशी कलाकृतियों में सनातन हिंदू धर्म के तीनों संप्रदायों वैष्णव, शैव और शक्ति की मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की नक्काशी की गई है। शक्ति के रूप में अष्टभुजी महिषासुरमर्दिनी की भी कलाकृतियां हैं, जिसमें माँ दुर्गा को त्रिशूल से महिषासुर का वध करते दिखाया गया है। मंदिर के उत्तरी दीवारों पर ब्रह्मा, नाग-नागिन, बलराम और रेवती की आकर्षक मुद्राओं वाली कलाकृतियों की भी नक्काशी की गई है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गंगा यमुना की कलाकृतियां हैं। मंदिर का निर्माण पूर्वाभिमुख है, जिसके सामने एक बड़ा जलकुंड है, जिसका जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में बंगाल की महारानी रानी भवानी ने कराया था। दीवारों पर तराशी कलाकृतियों में भगवान शिव के कलाकृतियों की अधिकता है। उत्तरी दीवारों पर 7 फनों वाली नाग-नागिन और दक्षिणी दीवारों पर भगवान शंकर की माता पार्वती के साथ आलिंगन मुद्रा की कलाकृतियां हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप, नटराज स्वरूप, अंधकारी स्वरूप, महेश मूर्ति और उमा महेश्वर आदि कलाकृतियों से स्पष्ट है कि कर्दमेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है। शिव को यह समर्पित मंदिर इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि उस मंदिर के बाहर आप चारों तरफ देखें तो हिंदू धर्म के जो तीनों संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, उन तीनों से संबद्ध देवताओं की मूर्तियाँ हैं। उस पर ब्रह्मा की भी मूर्ति है, विष्णु की भी मूर्ति है, शिव के तो तमाम स्वरूप हैं, उसमें उमा महेश्वर से लेके अर्धनारीश्वर तक, अंधकासुर वध से लेके दुर्गा तक, बलराम और रेवती की मूर्तियां हैं, नाग फिगर हैं। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में, या जो इसको आप हिंदू संस्कृति कहें, उसमें अपने तीनों संप्रदायों से जुड़े हुए मूर्तियों का उस मंदिर के बाहरी चरण पे उत्कीर्णन किया गया है। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर बनारस में प्राचीन काल का एकमात्र संरक्षित मंदिर है, जिसमें निरंतर पूजा अर्चना की जाती रही है। पौराणिक काशी तीर्थ के पंचकोसी परिक्रमा में यात्रियों का प्रथम पड़ाव और रात्रि विश्राम होने के कारण कर्दमेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है।